और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, जहां उद्धव और शिंदे गुट की लड़ाई फायरिंग तक पहुंच गई है। उद्धव गुट ने शिंदे गुट के नेता सात सर्वांकर पर फायरिंग का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने उद्धव को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी, जिसके बाद दोनों गुटों के समर्थक आमने सामने आ गए और देर रात काफी हंगामा हुआ। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रौनक, और क्या जानकारी? जी देखिए, मुख्य तौर पर अपर्णा, फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीते रात क्या कुछ हुआ। उद्धव गुट और शिंदे गुट के कार्यकर्ता दादर इलाके के प्रभा देवी में आपस में भिड़ गए और ये हंगामा जो है करीबन 3 से 4 घंटे तक चलता रहा। खुद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा, जिसके बाद जो है मामला सुलझता हुआ थोड़ा दिख रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है कि शिंदे गुट के विधायक सदा सरवणकर, जो मुंबई के दादर इलाके से विधायक है, काफी बड़ा नाम है, उन पर जो है उद्धव ठाकरे गुट ने बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने इस झगड़े के दौरान 2 राउंड फायरिंग की है। बड़ा सवाल यह है कि अगर फायरिंग हुई है और अगर इस तरह का आरोप है तो पुलिस ने अब तक उन पर मामला दर्ज क्यों नहीं किया है? क्या शिंदे सरकार की किसी न पुलिस पर कोई दबाव जो है वो डाला जा रहा है, इसलिए विधायक को छोड़ा जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं अपर्णा की जिस दिन गणेश उत्सव का विसर्जन रैली निकल रही थी, उस दिन भी शिंदे गुट और उद्धव गुट के कार्यकर्ता जो है आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन उस वक्त मारपीट जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई थी। लेकिन कल देर रात को जबरदस्त मारपीट जो है वो देखने को मिली है। पुलिस को बीच बचाव करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। फिलहाल 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अधिकतर कार्यकर्ता जो है वो उद्धव ठाकरे गुट के बताए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या शिंदे गुट को शिंदे सरकार जो है पुलिस पर दबाव डालकर बचा रही है? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जो है वो शिंदे सरकार और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को निश्चित तौर पर देना पड़ेगा। जी, जो भी सियासी विवाद है रौनक, अगर इस तरह सड़क पर संग्राम छिड़ जाएगा उसको लेकर, तो ये तो बात गंभीर हो जाएगी आगे भी। जी निश्चित तौर पर देखिए, इस तरह की स्थिति जो है महाराष्ट्र के तमाम अलग अलग शहरों में भी देखने को मिली। जिस वक्त गणेश विसर्जन की रैली जो है निकाली जा रही थी, जुलूस निकाला जा रहा था, उस वक्त अहमदनगर में भी शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट जो है आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। इसी तरह की स्थिति जो है पुणे में भी देखने को मिली। हालांकि स्थिति जो है मारपीट पर नहीं आई, लेकिन कल हमने देखा कि मुंबई के प्रभा देवी इलाके में शिंदे गुट और उद्धव गुट के कार्यकर्ता जो आपस में भिड़ गए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो हाथ से निकलती हुई दिख रही है। मुख्य तौर पर पुलिस को इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पक्षपात के बिना कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी मामला जो है सुलझ पाएगा। अगर एक ही गुट के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रही तो निश्चित तौर पर रिटेलिएट की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर आरोप शिंदे गुट, हमारे साथ लता भी मुंबई से लाइव जुड़ रही है, उनका भी रुख कर लेती हूँ मैं। लता, आपका रुख करना चाहेंगे, कल जिस तरीके से हंगामा हुआ है, तो ये सियासी संग्राम अब पूरी तरह सड़क पर भी देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त कहाँ हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी, मैं फिलहाल मुंबई के दादर इस इलाके में हूँ। दादर पुलिस स्टेशन पर हूँ। आधी रात को जब ये हुआ हंगामा, उसके बाद सुबह को कार्यकर्ताओं को यहाँ पे लाया गया और अभी 5 कार्यकर्ताओं को फिलहाल अरेस्ट करके मेडिकल में ले जाया गया है। अब वो कौन सी हॉस्पिटल है और पूर्ण जानकारी क्या है अब तक अधिकारी सामने नहीं ला रहे हैं और यहाँ पे कोई कार्यकर्ता भी फिलहाल मौजूद नहीं है। हालांकि जब ये पूरा हंगामा हुआ, मारी का पूरा प्रकरण सामने आया, उसके बाद जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन पर जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता मौजूद हो गए थे, फिलहाल जो है यहाँ पर कोई भी नहीं है और पूर्ण जानकारी अब तक अधिकारी सामने दे भी नहीं रहे हैं। क्योंकि जब ये पूरा हंगामा हुआ, जब कार्यकर्ताओं के बीच में मारामारी का पूरा वीडियो सामने और पूरी बात सामने आई, उसके बाद पुलिस वहां पे पहुंच गई और जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगे हैं उन्हें अंदर भी ले लिया गया है। उनके खिलाफ जो है गुनाह भी दाखिल कर दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ 5 ही जो है कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके मेडिकल के ले जाया गया है। बहुत शुक्रिया लता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आमने सामने आ गए हैं उद्धव और शिंदे समर्थक, और हमारे साथ रौनक कुकड़े भी लगातार जुड़े हुए थे, लगातार हमें जानकारी दे रहे थे किस तरीके से जो सियासी घमासान शुरू हुआ अब वो सड़क में संग्राम में तब्दील हो गया है और लगातार यहाँ ये हालात जो हैं वो अब बेकाबू नजर आ रहे हैं। शिंदे समर्थक नेता पर फायरिंग का आरोप लगा। बीती रात विवाद के बाद मुंबई में देर रात भारी हंगामा हुआ और इस तरीके से अब ये पूरा विवाद जो सियासी गलियारों में शुरू हुआ था, अब उसको लेकर सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। तो शिंदे समर्थक नेता पर फायरिंग करने का आरोप, महाराष्ट्र की लड़ाई अब फायरिंग तक बात पहुंच गई है। देर रात भारी हंगामा हुआ जब उद्धव और शिंदे समर्थक आमने सामने आ गए। शिंदे समर्थक नेता पर
फायरिंग करने का आरोप लगा हुआ है। मुंबई से, दादर से लता हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। लता, मैं एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी, अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ और देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुलिस पर भी यहाँ सवाल उठ रहे हैं कि अगर फायरिंग करने का आरोप जिस विधायक पर लगा, जिस नेता पर लगा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अब तक हुई है? जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आरोप जो है बहुत बड़ा है, फायरिंग का बताया गया है कि सदा सरवणकर जो कि शिंदे गुट के विधायक हैं, उन्होंने इस मारामारी के बीच फायरिंग भी की। और ये भी बताया जा रहा है कि दादर पुलिस स्टेशन में जब सभी कार्यकर्ता आए थे तभी भी उनके द्वारा ये किया गया था। तो इस बीच जो कार्रवाई है कठोर होगी कि नहीं, इसके बारे में अब तक पूरी जानकारी सामने नहीं है। लेकिन कार्यकर्ताओं जिन्होंने शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के ऊपर मारामारी की और ये जो पूरा विवाद हुआ आधी रात को, उनके खिलाफ फिलहाल गुनाह दाखिल जो है कर दिया गया है। और इसी के चलते सदा सरवणकर जो कि विधायक जिन्होंने बंदूक का सहारा लिया, गोलीबारी की सामने जो पूरी सामने ये जो प्रकरण सामने आया है, इसके चलते अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है फिलहाल देखा जा सकता है। लेकिन जो आरोपी है जिनके ऊपर ये फिलहाल गुनाह दाखिल हुआ है वो है उनके कार्यकर्ता, जिन्होंने शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के ऊपर मारामारी की। जी लता, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जो बड़े चेहरे हैं, अगर वो इस तरीके से हथियार उठा लेंगे तो जो सड़क पर कार्यकर्ता हैं उनके बीच में किस तरह का घमासान देखने को मिल सकता है फिर? जी, जिस तरीके से ये जो प्रकरण हुआ है, ये 2 दिन पहले भी हुआ था विवाद, जहां पर गणपति के मंडप को लेकर कुछ बात सामने आई थी, जहां पर जो बात में ही एक दूसरे को दोनों गुट कुछ कह रहे थे, जिसके बाद कल रात को विसर्जन के दौरान जो है इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई और मारामारी की ये जो पूरी विवाद सामने आया और बहुत बढ़ गया, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो है सिर्फ बातों में ही और कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप पे कुछ बातें कही गई उद्धव ठाकरे के गुट के बारे में और कुछ लोगों के बारे में, कुछ मिमिक्री भी की गई थी उद्धव ठाकरे के गुट के बारे में, जिसके चलते जो है इन दोनों के बीच में वाद विवाद जरूर हुआ। लेकिन कल जो रात को देखा गया, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का, जैसे कि आपने कहा कि एक सवाल बड़ा उठता है कि वो सेफ है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा रिहायशी इलाका है, वहां पर आधी रात को दोनों गुट आपस में भिड़ जाते हैं। इस बीच कार्यकर्ता जो है वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, गोलीबारी का जो आरोप लगते हैं। तो यही बड़ा सवाल है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कितना सेफ है और एक आपस में कुछ न कुछ आपस में उनके मतभेद होने के कारण इतना बड़ा प्रकरण सामने आना, विवाद हो जाना और पुलिस स्टेशन तक बाज पहुंचना, कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है गुनाह दाखिल करना, यही बड़ा सवाल होता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है कितना सेफ है। जी, फायरिंग हो जाती है, फायरिंग करने का आरोप लगता है एक बड़े नेता पर और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस तो सवालों के घेरे में है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है? ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लता, हेलो लता, आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो, हाँ जी लता, जिस तरीके से ये पूरा हंगामा अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है, सदा सरवणकर पर फायरिंग करने का आरोप भी लगा हुआ है, लेकिन आरोपों के घेरे में तो पुलिस भी है। क्या पुलिस पर किसी तरह का कोई दबाव है? ये सवाल लगातार मुंबई पुलिस पर उठाए जा रहे हैं। जी, गणेश विसर्जन का ये जो पूरे जो दिन निकले हैं, इस बीच लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफी सख्त देखा गया है। विसर्जन के दौरान सभी जगह जो था कार्रवाई देखी गई थी उन लोगों पर जिन्होंने कुछ न कुछ प्रयत्न किया है। लेकिन इस बीच यहाँ पर आधी रात को ऐसा होना, तो इसी के चलते जो कार्यकर्ता है उन्हें आधी रात को ही अंदर ले लिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई आधी रात को ही कर दी गई। लेकिन सवाल जो है ये भी सही है कि क्या उनके ऊपर कोई दबाव है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो गणेश विसर्जन के दौरान कुछ न कुछ आरोप सामने आते हैं, कोई न कोई जो लोग हैं वो कुछ कोशिश करते हैं, इस बीच मतभेद होना और उनके तरफ के उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, इसी के चलते फिलहाल उन्हें अभी तो अंदर ले लिया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई फिलहाल हो रही है, गुनाह दाखिल कर दिया गया है। लेकिन आगे चल के क्या होता है, आज पूरा दिन यही देखना होगा कि सदा सरवणकर जिनके ऊपर बड़ा आरोप लगा है गोलीबारी का, क्या उनके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर होती है कि नहीं, और ये उनके खिलाफ जो है और पूरी जो बात है उनका जो पक्ष है वो सुना जाता है कि नहीं, और ये जो पूरा प्रकरण सामने आया, विवाद सामने आया, उसका जो मेन रीजन है वो सामने आता है कि नहीं, ये देखना होगा। और पुलिस का जो है इसमें रोल बहुत मेन है। जी लता, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी की। नजर बनाए रखिए आगे भी आपसे इस पूरे सियासी घमासान पर, जिसको लेकर अब सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है, उस पर अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।